नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसागुणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। समवाय नाम के विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर ये विषय है। चर्चा को प्रारंभ करें उससे पूर्व एक दृष्टांत से चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। सबने सुना ही होगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी भाई सबके मुख से कि जैसे 1 करोड़ का हीरा यदि गटर में गिर जाए तो आप क्या करोगे। उसी तरह यदि हम आपसे पूछे कि 1 करोड़ का हीरा गिरा है, वैसे ही 10 रुपए का रसगुल्ला गिर जाए तो आप क्या करोगे। क्या बताया, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और 10 रुपए का रसगुल्ला गिर जाए तो आप क्या करोगे, क्या उठाओगे। तो आप सब सोचोगे कि भाई 1 करोड़ का हीरा ही उठाएंगे, 10 रुपए का रसगुल्ला तो पूरा गया, पूरा उसके अंदर फॉरेन मैटर जो है एंटर हो गया, रसगुल्ला पूरा काली काली गटर के अंदर चला गया, तो वो तो कोई काम का नहीं। लेकिन जो 1 करोड़ का हीरा है वो उस गटर में गिरने पर भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है। उस हीरे के अंदर वो गंदगी गई नहीं, वो हीरा ज्यों का त्यों है, वो हीरे का स्वभाव वो ज्यों का त्यों है, उस स्वभाव के अंदर कोई फेरफार नहीं हुआ। ऐसे ही ये जो आत्मा है वो 1 करोड़ का हीरा है और ये कर्म दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहे हैं, मोह राग द्वेष के काम क्रोध आदि के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये गटर की तरह है जिसको शरीर के लिए आपने सुना होगा 5वीं ढाल के अंदर, नव द्वार बहेगी नकारी अस देह करे की मयारी। ये 9 द्वार के बीच में भी ये जो भगवान आत्मा है वो ज्यों का त्यों सुरक्षित है। उसके अंदर ये 9 द्वार कहो, गंदगी कहो, मोह राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणामों के बीच में रहने पर भी ये आत्मा का स्वभाव जो है वो ज्यों का त्यों निर्मल है। उस स्वभाव के अंदर किंचित मात्र भी अशुद्धता नहीं आई। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं कि ये हम वस्तु स्वरूप की टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। माने इस विश्व का कर्ता कौन है जो एक समय की पर्याय हो रही है, हर समय एक एक समय की पर्याय हो रही है, उसे कोई बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। कि आप कहोगे नहीं बदल सकता। आखिर ये कार्य जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। माने कार्य की जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है, जो परिणमन हो रहा है उसका वो है क्या। माने विश्व की सर्वोत्कृष्ट अपन कहे तो विश्व का सर्वोत्कृष्ट ये प्रश्न और उस सर्वोत्कृष्ट प्रश्न का ये समाधान, उसकी ये कक्षा चल रही है जिसका नाम है पाद समवाय। माने एक समय की पर्याय कोई कर सकता है क्या। एक समय की पर्याय कोई कर सकता है क्या कि नहीं कर सकता। हम ये भी नहीं कह रहे कि सिद्ध भगवान कर सकते। क्या कह रहे, एक समय की पर्याय को हम ये भी नहीं कह रहे कि सिद्ध भगवान कर सकते। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम कर सकते हो। हमें समझना है कोई नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता, तो वो कार्य होता कैसे। आप अगर कहो तो क्रमबद्ध पर्याय कहो या तो स्वयं जो अपन कहते हैं स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं जगत परिणाम। माने हमें ये समझना है यदि तुम्हारे सर पे ये जो कर्तापने का यदि बोझ हो कि मैं कर रहा हूं और उस बोझ का भार उठाए जा रहे हो कि इस जगत को मैं कर रहा हूं, घर दुकान मकान परिवार को मैं चला रहा हूं, समाज को मैं चला रहा हूं, देश को मैं चला रहा हूं, तो इस तरह का जो भार लेकर के बैठे हो तो ये कक्षा सुन करके आपका ये भार उतर जाएगा और इतनी सी बात समझ में आ जाए कि हम करता नहीं है मात्र ज्ञाता है, तो घर घर के झगड़े मिट जाएंगे। यानी यही मोक्ष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाए तो कौन सा मोक्ष होगा, ये नहीं समझना कि यही भगवान बन जाएंगे। दृष्टि मोक्ष हो जाएगा, आपकी दृष्टि फिर जाएगी। तो अपनी चर्चा जो चल रही है कि टेक्नोलॉजी को हमने देखा, सबसे पहला जो समवाय है वो है स्वभाव नाम का समवाय। तो स्वभाव नाम का समवाय है माने बिना समवाय के काम नहीं होता। जब भी कार्य होता है तो 5 समवाय से ही होता है। माने दूध मीठा होता है
तो शक्कर से ही मीठा होता है, क्योंकि शक्कर में मिठास का स्वभाव है। जो पहला अपन ने समवाय पढ़ा ना स्वभाव नाम का, तो शक्कर में मिठास का स्वभाव है। देखो अब क्या कह रहे हैं, दूध मीठा होता है तो शक्कर से ही मीठा होता है, क्योंकि शक्कर में मिठास का स्वभाव है, लेकिन दूध मीठा होता नहीं है। क्या कहा, पहला वाक्य सुना आपने ध्यान से, कि दूध यदि मीठा होता है तो शक्कर से ही मीठा होता है, लेकिन शक्कर से दूध मीठा होता नहीं है। लेकिन जब भी दूध मीठा होगा तो शक्कर होगा उसके अंदर पड़ा हुआ, ये उसका स्वभाव है। शक्कर का अपन ने बताया स्वभाव है, क्योंकि शक्कर में मिठास का स्वभाव है। ऐसे ही यदि विश्व में किसी का कल्याण होगा, क्या कहा, ऐसे ही यदि विश्व में किसी का कल्याण होगा तो जीव का ही होगा, ये जीव का स्वभाव है। समझाई बात आपको, जीव मैंने 6 द्रव्य है ना, तो कभी आपने सुना पुद्गल का कल्याण हो गया, धर्म अधर्म आकाश काल का कल्याण हो गया, कि ऐसे किसी ने नहीं सुना होगा। और तो और कल्याण शब्द आपने एक जगह पे सुना होगा कि जैसे कोई काम बिगड़ जाता है, कल्याण हो गया तुम्हारा, मैंने कुछ काम बिगड़ जाता है तब ये शब्द आपको सुनने मिलता है कि कल्याण हो गया। कल्याण हो गया मतलब वो उस सेंस में बताना है कि जो काम सही होना था वो गलत हो गया, तो वहां पर ये शब्द का प्रयोग लोग करते हैं कि कल्याण हो गया अब तो ये कल्याण जो होता है वो जीव का ही हो सकता है, जीव ही सुखी हो सकता है, ये पूरा आप समझ सकते हो। अभी आपको लगता है कि स्वभाव नाम का जो समवाय है वो आत्मा में कुछ कर सकता है, ये स्वभाव है ना, कर्ता बने का पूरी तरह से अपन निषेध करें, क्योंकि अपन को वस्तु से प्रयोजन की सिद्धि करनी है। और आत्मा का जो स्वभाव है या प्रत्येक वस्तु स्वरूप का स्वभाव है, तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इस चीज को अपन समझ रहे हैं। माने अभी आपको क्या लगता है कि स्वभाव नाम का समवाय है वो आत्मा में कुछ कर सकता है, पर में तो कुछ नहीं करे, ये बात तो सबको स्वीकार है कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा में स्वभाव तो है कि नहीं। जैसे आत्मा का स्वभाव बताए, आत्मा में सुख नाम का गुण है कि नहीं, आत्मा में सुख नाम का गुण, तो आत्मा सुख स्वभावी है कि नहीं, सबको मान्य है कि नहीं। आप सबके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, आप सबके कैमरे ऑन रखेंगे तो थोड़ा सा हमें भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं आपको कि आत्मा में सुख नाम का स्वभाव है, तो सुख नाम का स्वभाव होने से आत्मा अपने आप को सुखी कर सकता है कि नहीं कर सकता। आत्मा में सुख नाम का गुण है ना, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है ये। जैसे कोर्ट में एक जज होता है और 2-4 वकीलों की टीम होती है। अब उस समय जज हो गया, वकीलों की टीम हो गई, और संविधान की किताब होती है, संविधान की बुक होती है। यदि कोई कुछ संविधान के कानून के विरुद्ध बोलता है तो एक एक वकील बता दे कि ये कानून की धारा के विरुद्ध बोल रहे हैं या इस कानून से ये बोल रहे हैं, तो वहां पर संविधान की बुक होती है। अब देखो, अब यहां पर तो आप सब तो जज हो और मैं वकील हूं, और ये जो अपन विषय पढ़ रहे हैं उसमें जो हमने ये पॉइंट्स जो कलेक्शन किए और आदरणीय भाई साहब ने इसका जो चार्ट प्रिपेयर किया है, तो वो एक संविधान की किताब समझ लो, संविधान का विषय समझ लो, कि जो सारे जिनागम के अंदर से जो आप पढ़ोगे, तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के अंदर समवाय विषय सर्च करोगे तो ये पूरे जहां जहां पूरे जिनागम में विषय वस्तु आई है पूरी एक साथ को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसको आप समझो अच्छे से। माने स्वभाव समवाय की जो चर्चा अपनी हो गई, पहला समवाय, आप बता सकते हो सुख स्वभाव जो है वो सुख कर सकता है कि नहीं कर सकता, सुख दे सकता है कि नहीं दे सकता। ज्ञान अपना स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है जीव का, जानना देखना जो स्वभाव है, तो ज्ञान स्वभाव है, वो केवल ज्ञान करा सकता है कि नहीं कर सकता। स्वभाव तो सबके पास है ना, ज्ञान है, सुख है, दर्शन है, वीर है, प्रत्येक जीव के पास ये गुण है, तो वो सुख दे सकता है कि नहीं दे सकता आपको। तो मैं एक पॉइंट दिखाता हूं आपको जो अपन ने पूर्व में पढ़ा था स्वभाव के अंदर, वो आपने नोट भी किया होगा, असमर्थ उपादान कारण। स्वभाव समवाय के अंदर हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था, असमर्थ उपादान कारण। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा हो तो अभी लिख ले स्वभाव समवाय के अंदर। और हमने जो पूर्व की जितनी भी कक्षा की है वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो एक एक पॉइंट्स आपको वहां पर भी मिल सकते हैं, और जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी हम देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि भाई जो हमने पॉइंट कहा असमर्थ उपादान कारण, कि स्वभाव समवाय असमर्थ है। क्या कहा, स्वभाव समवाय जो है असमर्थ है, माने अनादि अनंत सुख स्वभावी होने पर भी, कौन, जीव अर्थात मैं, अनादि अनंत सुख स्वभावी होने पर भी सुखी होने में असमर्थ है। ये बात क्या हुई, हमने तो पूरे जिनागम में ये सुना है कि जीव स्वभाव से सुख स्वभावी है और सुखी होने में समर्थ है, और आप कह रहे हो सुखी होने में असमर्थ है, ये क्या बात हो गई। भी आप समझो किस अपेक्षा से कह रहे हैं।
कि अनादि अनंत सुख स्वभावी होने पर भी सुखी होने में असमर्थ है। अगर वो स्वभाव से सुखी होगा तो हो सकता है, लेकिन सुख नाम का जो गुण है वो सुखी करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। सुख नाम का गुण कह रहे, समझ आ रही बात? सुख नाम का गुण है वो सुखी करने में असमर्थ है। क्यों? कोई कहे सुख नाम का गुण है वो सुखी कर दे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है पंडित जी? सुख नाम का गुण है तो सुख सुख कर दे, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, तो फिर अभव्य जीव भी, सुख नाम का गुण अभव्य जीव के अंदर भी है, लेकिन वो सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभव्य जीव, कि अभव्य जीव है वो सुखी नहीं हो सकता। आज तक सुखी नहीं हुआ अभव्य जीव, क्योंकि सुखी यदि हो जाए तो वो सुख नाम का गुण है वो गुण ने किया ऐसा कहने में आएगा, लेकिन सुख नाम का गुण होने पर भी अभव्य जीव सुखी नहीं हो सकता। ज्ञान नाम का गुण अभव्य जीव में होने पर भी वो केवल ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? असमर्थ उपादान कारण, उसका ऐसा उपादान नहीं है कि वो सुख प्रकट कर सके, ऐसा उपादान नहीं है कि वो केवल ज्ञान को प्रकट कर सके। माने अभव्य को भी सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होता, मोक्ष कभी नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, सुख नहीं होता। जो ज्ञान सुख गुण है वो तो है, लेकिन केवल ज्ञान अनंत सुख ये अभव्य को नहीं होगा। क्यों? वो गुण के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये तो जीव की स्वयं की योग्यता, जिसको अपन अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं, सेकंड नंबर का समवाय, क्रम में समवाय है। काम तो पांचों का इकट्ठा ही होता है, समझाने के लिए क्रम होता है, भेद किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सुख नाम का गुण जो है वो केवल ज्ञान या अनंत सुख उन्हें कभी नहीं होगा। माने गुण की क्वालिटी नहीं है कि वो तुम्हें कराए। समझ में आ गया होगा इतना आपको? इसलिए अंतर पड़ गया। अब एक बात का फैसला आप सबका है, क्या? कि स्वभाव नाम का समवाय सुख और ज्ञान का कर्ता नहीं है। कितने लोग एग्री है इस बात में? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको? सुख और ज्ञान ये है, माने सुख जो है वो सुख पर्याय में सुख प्रकट करने के लिए नहीं कर सकता, और ज्ञान नाम का गुण है वो पर्याय में केवल ज्ञान नहीं कर सकता वो गुण, क्योंकि यदि कराए तो फिर अभव्य जीव को भी कराना चाहिए। इसलिए स्वयं जीव की जो योग्यता है वही पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ अभव्य जीव के अंदर नहीं होता। तो स्वभाव भले ही जीव का ज्ञान दर्शन सुख वीर्य हो, फिर भी वो सुख देने में समर्थ नहीं है। ठीक है, इतनी बात अपनी हो गई। अब जो त्रिकाली उपादान एक समय की पर्याय का कर्ता नहीं है, ये भी समझ लेना। माने त्रिकाली उपादान है ना जीव का, लेकिन अभव्य जीव के लिए वो कल्याण नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी योग्यता नहीं होने के कारण त्रिकाली उपादान एक समय की पर्याय का कर्ता नहीं है, क्योंकि ये जीव की स्वयं की योग्यता या स्वयं का पुरुषार्थ होता है तब वो कार्य होगा। ठीक है, इतनी बात अपनी। पुराना जो स्वभाव चला था उसमें कुछ प्रश्न आए थे, उससे हमने ये समाधान दिया है। अब हमने पहले दिन क्या पढ़ाया था आपको? एक कार्य के 5 कारण होते। माने जब एक कार्य होता है तब 5 कारण होते हैं, माने 5 फैक्टर। कौन कौन से सबको याद है? स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, नियति अर्थात और फिर काल लब्धि और निमित्त, ये 5 समवाय होते। अब ये हमने आपको बताया था कि एक कार्य के 5 कारण होते हैं, जिसको हमने बताया था कारणों का समूह। और हम आखिरी दिन आपको बताएंगे 5 समवाय पढ़ाने के बाद कि 5 कारणों से कार्य नहीं होता। उठकर जाना मत अपना, माने ये जो आपने लॉगिन किया है इसके अंदर, जूम के अंदर, आप चले मत जाना कि पंडित जी कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। पहले दिन बोल रहे थे कि 5 कारणों के मिलने पर ही कार्य होता है, और अब कह रहे हैं अंतिम दिन हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? कि 5 समवाय पढ़ाने के बाद बताएंगे कि 5 कारणों से कार्य नहीं होता। तो पंडित जी होता कैसे है? कभी कहते हो 5 कारणों से होता है, कभी कहते आत्मा करता है, कभी कहते ये करता है, कभी कहते कोई करता नहीं। तो है क्या? आप समझाओ तो सही, किससे कार्य होता है? तो आप थोड़ा धैर्य रखो, एक एक क्लास सुनते जाओगे, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। ये तो हम आपको जिज्ञासा खड़ी कर रहे हैं कि वास्तव में कार्य क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये पूरा आपको समझा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो आपको बिल्कुल ये विषय पूरा समझ में आएगा। अब अपन चर्चा, आज की चर्चा जो अपने को प्रारंभ करनी है वो करनी है पुरुषार्थ समवाय। क्या नाम है विषय का? पुरुषार्थ समवाय। माने स्वभाव नाम के समवाय में जीव द्रव्य अकेला नहीं लेना है। जो स्वभाव समवाय अपना चला सबसे पहला, उसमें जीव द्रव्य है वो अकेला नहीं लेना है। जीव द्रव्य मात्र जीव, माने जीव का स्वभाव अपन समझते हैं, जानना देखना ये जीव का स्वभाव है। तो मात्र स्वभाव समवाय में जीव द्रव्य अकेला नहीं लेना है। तो क्या लेना है कि वहां पर 6 द्रव्यों का स्वभाव लेना है। माने सारे जितने भी जगत में 6 द्रव्य जो जातीय अपेक्षा से कहते हैं,
ये 6 द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव होता है। अब पुरुषार्थ की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ में भी 6 द्रव्यों का पुरुषार्थ लेना है। पुरुषार्थ सुनते से ही अपने को लगता है जीव का पुरुषार्थ, जीव ही पुरुषार्थ कर सकता है, और तो दुनिया में कौन पुरुषार्थ करे, और तो पुद्गल है, पुद्गल तो पड़ा रहता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल पड़ा है, घर के अंदर और भी जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी आपको दिखाई देती है, वो सारी पुद्गल ही तो दिखाई देती है। अब पुद्गल में क्या पुरुषार्थ हो रहा है, कोई बताएगा? पुद्गल में कोई पुरुषार्थ होता है क्या? पुद्गल तो पड़ा रहता है, जीव ही तो पुरुषार्थ करता है। पुद्गल क्या करता है कि पुद्गल कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर 6 द्रव्यों का पुरुषार्थ बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ करता होगा। तो पूरा अपन विश्लेषण करते हैं उसका कि पुरुषार्थ सुनते ही अपने को जीव का लगता है, लेकिन पुद्गल भी पुरुषार्थ करता है। पुद्गल के अंदर कितने गुण हैं? तो एक सामान्य जो अपन समझते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुण का है, लेकिन उसके अंदर भी अनंत गुण है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य है तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। तो पुद्गल में भी अनंत गुण है। तो पुद्गल के अनंत गुण प्रति समय पुरुषार्थ करते। क्या करते हैं? प्रति समय पुरुषार्थ करते। जैसे पुद्गल को टिकाने के लिए, पुद्गल टिकता है ना, जैसे ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल टिका रहता है, तो मोबाइल को टिकाए रखने का पुरुषार्थ कौन करता है? कि स्वयं पुद्गल करता है। पुद्गल जितने समय तक इसका टिकना है वो किसके टिकने पर होता है? कि पुद्गल के स्वयं स्वभाव से, पुद्गल के स्वयं पुरुषार्थ से ये टिका रहता है। तो पुद्गल को टिकाने के लिए जीव के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, ये शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? भाई खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, इतना सब कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कोरोना ना हो जाए इसके लिए काढ़ा पीना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अरे ये पुद्गल को टिकाने के लिए पुद्गल ही अपना समर्थ है, जीव के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। पुद्गल को आप पॉइंट नोट करते जाना, एक एक पॉइंट चलता जा रहा है। पुद्गल को टिकाने के लिए जीव का पुरुषार्थ नहीं चाहिए, और जीव को टिकाने के लिए 5 द्रव्यों का या 6 द्रव्यों का पुरुषार्थ नहीं चाहिए। यहां तक कि अपन जीव के अंदर भी देखे तो जीव में जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण में प्रत्येक, अपने अगुरु लघुत्व गुण पढ़ा होगा कि एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता, ये पढ़ा होगा अगुरु लघुत्व गुण में। तो ऐसे ही ज्ञान गुण को टिकाने के लिए चारित्र्य गुण के पुरुषार्थ नहीं चाहिए। प्रत्येक का अपना अपना पुरुषार्थ है। वजनदारी से ये बात समझना, क्योंकि आत्म स्थिरता रूप जो चारित्र होता है, तो आत्म स्थिरता रूप चारित्र से केवल ज्ञान नहीं होता। क्या कहा मैंने? आत्म स्थिरता रूप जो चारित्र है, स्वरूप के अंदर जो रमणता है, उससे केवल ज्ञान नहीं होता। जैसे आप देखो, आदिनाथ मुनिराज 1000 वर्ष तक आत्म स्थिरता करते रहे, आत्मा का ध्यान करते रहे, आत्मा की लीनता करते रहे। अब उनको क्या नहीं हुआ? चारित्र तो हो रहा था ना, आत्म स्थिरता में, आत्मा में रमणता हो रही थी, स्थिरता हो रही थी, ये तो चारित्र। लेकिन केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष लग गए। तो इतनी स्थिरता हो रही थी तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए ना। लेकिन कह रहे चारित्र का पुरुषार्थ अलग है और ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप में पुरुषार्थ होना ये अलग है। प्रत्येक गुण की इतनी इतनी अच्छी व्यवस्था है, स्वतंत्रता है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमको इतना ज्ञान है, हम इतना सब कुछ समझते हैं, फिर भी इतना त्याग क्यों नहीं होता, फिर भी ये चीज छोड़ क्यों नहीं पाते? तो देखो भैया, ज्ञान गुण का काम अलग है, आपने जो जाना ना वो ज्ञान गुण का काम अलग है, और फिर श्रद्धा गुण का काम अलग है, और फिर चारित्र स्थिरता या अस्थिरता आप सब मिक्स कर देते हो। जो आपको बता दे, देखो ज्ञान माने ज्ञान का काम है जानना, श्रद्धा की अहम करना, फिर चारित्र, चारित्र के अंदर कोई त्याग करने की बात नहीं है, ये बात जरा ध्यान से समझना। चारित्र के अंदर स्थिरता या अस्थिरता ये काम है चारित्र का। स्वरूप में स्थिरता ये चारित्र, और स्वरूप की अस्थिरता, तो अस्थिरता जो हुई वो चारित्र की कमजोरी कहना चाहिए अपने को। क्या कहना चाहिए? चारित्र की कमजोरी। तो अपन स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाए, जो स्वरूप में स्थिर हो पाते हैं वो चारित्र, और जो नहीं हो पाते अस्थिरता के अंदर, अस्थिरता में राग आदि परिणाम होते हैं, व्रत आदि के परिणाम होते हैं, अस्थिरता में होते हैं। और जितना जितना स्वरूप में स्थिरता होगी और जितनी जितनी स्वरूप की अस्थिरता होगी, तो अस्थिरता के अंदर जो त्याग करने का भाव आएगा, व्रत आदि को पालने का भाव आएगा, तो वो योगों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होगी। क्या कहा? योगों के द्वारा। आपको 4 चीज समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार समझाना चाहूंगा मैं आपको। ज्ञान गुण सबसे पहले, तो ज्ञान का काम क्या है? स्व को जानना और पर को भी जानना। स्व पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है, तो स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। पर को जानेगा नहीं,
लेकिन स्व को जब जानेगा तो पर अपने आप जानने में आ जाएगा। लेकिन वो स्व को जान करके स्व की श्रद्धा करेगा तो स्व में स्थिरता करेगा, और स्व में जितनी जितनी स्थिरता होगी उतना उतना चारित्र, और जितनी अस्थिरता होगी तो अस्थिरता में जो परिणाम आए उसके व्रत आदि के कहो, जितना भी शुभ राग कहो अशुभ राग कहो, जितना भी आया, तो योगों के माध्यम से चौथे नंबर पर योग मन वचन काय, तो मन वचन काय से उसकी अभिव्यक्ति होगी, मतलब दिखेगा उसका चारित्र। तो बाहर में जो कुछ भी दिखाई देता है चारित्र वो योगों के द्वारा मन वचन काय के द्वारा दिखाई देता है, ये चौथे नंबर पर है। और अपन चारित्र और योग को मिक्स करते हैं। चारित्र तो समझ में है वो आत्मा की परिणति है, वो चारित्र है, और योग है वो बाहर से दिखाई देता है, ये बॉडी का आचरण वगैरह जो अपन कहते हैं वो। तो चारों चीजों को आप अच्छे से समझो फिर ये आपको चारित्र समझ में आएगा। तो प्रत्येक माने इसके अंदर की चार जो पॉइंट बताए, प्रत्येक का कार्य जुदा जुदा है। ज्ञान का कार्य जुदा है, गुण ज्ञान के साथ श्रद्धा का, चारित्र का, और फिर योग माने मन वचन काय का कार्य भी जुदा है। तो ऐसे प्रत्येक की स्वतंत्रता है, सबका पुरुषार्थ अपने अपने में है। तो जो ये अपनी चर्चा चल रही थी कि आत्म स्थिरता रूप चारित्र से केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान कैसे होता है, क्षायिक चारित्र से होता है कि नहीं होता। थोड़ा बहुत तो आपको स्वाध्याय होगा, मैं आपके रिएक्शन देखना चाहता हूं कि क्षायिक चारित्र से केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता। क्षायिक चारित्र समझते हो? क्षायिक चारित्र माने पूरी तरह से चारित्र की पूर्णता होती है, उससे तो केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता, कि उससे नहीं होता। चारित्र जो भी अपने आपको बताया ना, चारित्र का काम अलग है, वो अलग गुण है। तो क्षायिक चारित्र से केवल ज्ञान का कारण नहीं है, चारित्र से चारित्र का पुरुषार्थ है वो होता है, और ज्ञान से ज्ञान का पुरुषार्थ होता है। ऐसे एक समय में अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। कब हो रहा है? कि अभी इसी समय अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। किसका हो रहा है? आप लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है अनंत पुरुषार्थ? अभी क्लास सुन रहे हो तो अनंत पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि नहीं पंडित जी, अनंत पुरुषार्थ की बात आप गलत कह रहे हो। अनंत पुरुषार्थ तो किसको होता है? कि अनंत पुरुषार्थ तो केवली परमात्मा को होता है, क्योंकि उनके पास तो अनंत होता है ना, कि उनके पास अनंत बल होता है। क्या कहा? केवली परमात्मा के पास अनंत बल होता है, जो अपन विनय पाठ में पढ़ते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। अनंत चतुष्टय के धनी, तो वो अनंत चतुष्टय, उसमें अंदर अनंत बल की बात है, अनंत पुरुषार्थ की बात नहीं है। पुरुषार्थ तो अभी हो रहा है। क्यों? प्रत्येक द्रव्य में एक समय में अनंत गुण है, और वह अनंत गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और ऐसा अनंत पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि, और आगे सुनो, मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, और तो और निगोदिया जीव में भी अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि में तो स्वीकार हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि में भी स्वीकार हो जाएगा, निगोदिया जीव भी अनंत पुरुषार्थ कर रहा है। ये क्या बात हो गई पंडित जी? निगोदिया जीव भी अनंत पुरुषार्थ कर रहा है, कि हाँ, निगोदिया जीव भी हर समय अनंत पुरुषार्थ कर रहा है। क्या कर रहा है? अनंत पुरुषार्थ। निगोदिया जीव भी अनंत पुरुषार्थ कर रहा है, कि हाँ, निगोदिया जीव भी पुरुषार्थ कर रहा है। निगोदिया अगर अनंत पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अब आपका प्रश्न होगा, वे निगोदिया जीव अनंत पुरुषार्थ कर सकता है और अनंत पुरुषार्थ कर रहा है, तो आप पंडित जी बताओ कि वो सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर सकता? अगर अनंत पुरुषार्थ कर रहा है, सम्यक दर्शन का भी पुरुषार्थ कर ले निगोदिया जीव जो है वो, कि भैया हमने आपको बताया था कि अनंत पुरुषार्थ भले ही वो कर रहा है, लेकिन मैं वस्तु स्वरूप से पढ़ा रहा हूं। कहां से पढ़ा रहा हूं? वस्तु स्वरूप से पढ़ा रहा हूं, योग्यता से नहीं पढ़ा रहा हूं। भाई निगोदिया जीव की योग्यता तो नहीं है, उसके अंदर तो अभी वो क्या बोलते हैं, संगीपना तो है नहीं कि जो हिताहित का विचार कर पाए, निर्णय कर पाए, ऐसी तो योग्यता नहीं है। तो हम योग्यता वाले पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? वस्तु स्वरूप से प्रत्येक द्रव्य पुरुषार्थ कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं पुरुषार्थ को, कि जैसे निगोदिया जीव, जैसे नित्य निगोद में पड़ा हुआ जीव, निगोद तो पता है कि नहीं आपको? निगोद नहीं पता आपको? निगोद कहाँ होता है? माँ की गोद तो सबको पता है, लेकिन निगोद नहीं पता है। अरे निगोद ऐसी जगह है जहां जीव अनंत काल तक रहा और अभी भी अपना कल्याण नहीं करेगा तो फिर जाएगा अनंत काल के लिए। तो ये निगोद की पर्याय क्या है कि वहां भी जीव निगोद, देखो वहां पर संगीपना तो है नहीं, माने हिताहित का विचार कर सके ऐसा तो कुछ है नहीं वहां पे। एक इंद्रिय पर्याय अपन सीधी सामान्य समझे तो वो एक इंद्रिय पर्याय से दो इंद्रिय में जीव आया। दो इंद्रिय समझते हो आप? दो इंद्रिय, आपके रिएक्शन नहीं आ रहे। दो इंद्रिय समझते हो? दो इंद्रिय क्या होता है? दो इंद्रिय पता है? ये आंख कान ऐसा नहीं,
माने जो एक इंद्रिय में वनस्पति, पांच स्थावर कहे गए और उसमें निगोदिया जीव कहे, तो दो इंद्रिय पर्याय में आना दौलत राम जी ने कितना दुर्लभ कहा है, पता है आपको? किसको पता है दौलत राम जी ने जो कहा है कि कितना दुर्लभ है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर आय लही त्रसतणी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, कि ये त्रस की जो पर्याय है, माने चिंटी की पर्याय समझ लो आप साधारण से, कि वनस्पति का है या जल का है समझो, और भी जो पांच स्थावर है ना, जो अपन ने कल विराधना के फल में कुछ देखे थे, तो वो एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके चिंटी में जीव आया, तो ये कितनी दुर्लभता से आया सोचो। अनंत काल तक, कितने लंबे काल तक उस एक इंद्रिय पर्याय में जीव रहता है, और दो इंद्रिय में आना बहुत दुर्लभ था। तो सोचो, एक इंद्रिय पर्याय से जीव दो इंद्रिय में आया, अब उसको हिताहित का तो कोई विवेक है नहीं, विचार तो वो कुछ कर सकता नहीं है। अब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में जीव आया, निगोद से निकल करके भी जीव आया, तो जीव पुरुषार्थ करके आया कि कैसे आया, बिना पुरुषार्थ के आया? अब तो समझ में आ रही होगी आपको। ये एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में उसका जो अपग्रेड हुआ, आजकल मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होते ना, अपडेशन होता है वो, तो ये अपडेशन हुआ जो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, फिर असंगी पर्याय, फिर संगी पंचेंद्रिय, कि ये जी संगी पंचेंद्रिय पर्याय तक आया, तो बिना पुरुषार्थ के आया कि पुरुषार्थ करके आया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ, तो ये बिना पुरुषार्थ के नहीं आया, ये पुरुषार्थ करके आया। इसका मतलब क्या हुआ? निगोदिया जीव भी पुरुषार्थ कर रहा है, हर समय उसका पुरुषार्थ चल रहा है। यदि पुरुषार्थ नहीं करता होता तो निगोद में अनंत काल तक पड़ा रहता, और ये पुरुषार्थ भी उसका स्वतः होता है, किसी के कराए नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का, हर मैंने जो भी अपने आपको बताया ना, सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ जो हो रहा है, मिथ्या दृष्टि का हो रहा है, निगोदिया जीव का हो रहा है, तो अनंत अनंत पुरुषार्थ हो रहा है। अब ये पुरुषार्थ समवाय के अपन जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ आपने कहीं पर नाम सुना है कि नहीं सुना है? पुरुषार्थ, किसी ने पुरुषार्थ नाम सुना है? पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ शब्द आपने भजन में भी सुना होगा, धन्य धन्य है गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। ये पुरुषार्थ यहां भी सुना होगा। एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, नाम सुना है आपने? अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वहां पर पुरुष, पुरुष माने कौन? पुरुष माने पुरुष जेंट्स, कि वहां पर जेंट्स वाले उसकी बात नहीं, पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा माने जीव, आत्मा, पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो मतलब अर्थ भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो आत्मा के सिद्धि का उपाय। अब क्या सिद्धि? कि आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय, इसका नाम वो ग्रंथ का पूरा अपन ने हेडिंग का अपन ने खुलासा किया। ऐसे ही पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। तो आत्मा जो होता है, तो आत्मा में सुख है, तो सुख है तो वो सुख प्रकट कर सकता है कि नहीं कर सकता? सुख तो स्वभाव है, लेकिन उसको प्रकट करना ये पुरुषार्थ। क्या कहा? सुख तो जीव का स्वभाव है, गुण है, लेकिन उसको प्रकट करना पर्याय के अंदर, ये पुरुषार्थ। डब्बे में शक्कर तो रखी है, लेकिन अपने दूध में डाल करके दूध मीठा करना ये पुरुषार्थ। ये तो दृष्टांत दे रहे, नहीं तो कोई समझेगा कि ये पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब पुरुषार्थ से परे ये अपनी चर्चा जो चल रही है वो है। माने देखो, सुख प्रकट करने का उपाय, माने अध्यात्म शास्त्र में आप देखो तो आत्मा के पुरुषार्थ की बात चलती। किसकी बात चलती है अध्यात्म शास्त्रों के अंदर? कि आत्मा के पुरुषार्थ की बात चलती है अध्यात्म शास्त्रों के अंदर। और न्याय शास्त्रों के अंदर, न्याय शास्त्र होता है न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र में पूरे के पूरे 6 द्रव्यों के पुरुषार्थ की बात चलती है। कितने द्रव्यों की चलती है? पूरे के पूरे 6 द्रव्यों के पुरुषार्थ की बात चलती है। अब अध्यात्म में आत्मा के पुरुषार्थ की चर्चा होती है, माने प्रयोजन क्या है अपना? साध, प्रयोजन क्या साधने अपने को? रत्नत्रय को साधना है। अब रत्नत्रय साधने के लिए जीव के पुरुषार्थ की बात चलेगी, बाकी अन्य द्रव्यों की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सबका पुरुषार्थ अपने अपने में चलता है। तो अपना पुरुषार्थ अपने में चलाना है, अपना कार्य अपने को करना है, तो अपना कार्य अपने को करना है, तो अपना पुरुषार्थ अपने में चलेगा।
तो यहाँ पर अपन 6 द्रव्यों की चर्चा भी साथ में ले लेंगे और मूल कार्य जो अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो वो जीवता पुरुषार्थ, तभी तो सिद्धि होगी जो हम सिद्धि करना चाहते हैं। माने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं, एक गुण को दूसरे गुण की जरूरत नहीं है, और एक पर्याय को दूसरे पर्याय की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कितने द्रव्यों को पुरुषार्थ की बात यहां पर समझ में आएगी? आप बताओ कितने द्रव्यों की आपको समझ में आ रही कि नहीं चर्चा? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं परिणमन करने के लिए, एक गुण को दूसरे गुण की जरूरत नहीं, उसी प्रकार एक पर्याय को दूसरे पर्याय की आवश्यकता नहीं पड़ती परिणमन करने के लिए। तो कितने द्रव्यों की पुरुषार्थ की बात चल रही है? 6 द्रव्यों के पुरुषार्थ की बात चल रही है, और मुख्य प्रयोजन से कहा जाए तो जीव के पुरुषार्थ की बात, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो। अब ये बताओ आप लोग कि शक्कर मीठी है तो दूध मीठा होने का पुरुषार्थ क्यों नहीं? क्या कहा हमने? प्रश्न क्या कहा? शक्कर मीठी है तो दूध मीठा होने का पुरुषार्थ क्यों नहीं हुआ? दूध मीठा हो जाना था ना, दूध मीठा होने का पुरुषार्थ क्यों नहीं हुआ? तो आपको बताते हैं कि दूध जो मीठा होता है शक्कर से होता ही, हमने पूर्व में भी आपको बताया। ऐसे ही अपन दृष्टांत से देखिए, यदि आत्मा में सुख गुण है तो सुख प्रकट क्यों नहीं हुआ? देखिए पहला बिंदु आपको पुरुषार्थ समवाय के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, उसका कारण यहाँ पर हम आपको बताते हैं। पहला जो बिंदु है अभी आपको स्क्रीन पर प्रकट होगा, और ये आपको सामने प्रकट हो गया है। पहला है बिंदु मनोविज्ञान। मनोविज्ञान समझते हो? साइकोलॉजी। जो भी हमने आपको प्रश्न खड़ा किया कि आत्मा सुख स्वभावी है, सुख आत्मा में है, सुख नाम का गुण है, फिर भी ये सुख प्रकट क्यों नहीं हुआ? दृष्टांत में क्या दिया हमने आपको कि दूध शक्कर होने पर भी मीठा क्यों नहीं हुआ, शक्कर डालने पर भी दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? तो भैया इसका मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। जैसे आत्मा में सुख होने पर भी सुख क्यों नहीं प्रकटा? मनोविज्ञान आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको। स्वभाव होने पर भी तत्समय की शक्ति हो तो कार्य होता है। आपको इतना सुनते ही आनंद आना चाहिए। दोपहर में सो नहीं पाए हो तो नींद उड़ जानी चाहिए, और आपकी नींद उड़ नहीं रही है तो मेरी तो उड़ रही है। माने आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अभी तक हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ। तो इसका मनोवैज्ञानिक कारण यहाँ पर बता रहे हैं। स्वभाव होने पर भी, स्वभाव तो सबके पास है, प्रत्येक जीव के पास स्वभाव मौजूद है, जो का त्यों है, अनादि से जैसा था वैसा का वैसा भी वर्तमान में। तो स्वभाव होने पर भी तत्समय की शक्ति हो तो कार्य होता है। अब ये क्या है तत्समय की शक्ति? पंडित जी ये तो बताओ। तो सुनिए, स्वभाव होने पर भी तत्समय की शक्ति हो तो ही कार्य होता है, मतलब तत्समय की योग्यता हो तो कार्य होता है। क्या नाम कहा? तत्समय की योग्यता हो तो कार्य होता है। अब देखो इसमें भी हम दो भाग करते हैं इस पूरे वचन का। दो जो पॉइंट बोला कि तत्समय की योग्यता हो तो कार्य होता है, तो इसके अंदर दो पार्ट करते हैं। जैसे तत्समय जो शब्द है ये काल लब्धि में जाएगा। कहां जाएगा? काल लब्धि में जाएगा। और ये जो योग्यता शब्द आया ये पुरुषार्थ में जाएगा। क्या कहा? तत्समय की योग्यता। हमने किससे कंक्लूजन किया? स्वभाव होने पर भी तत्समय की शक्ति से, तत्समय की शक्ति हो तो कार्य होता है। अब तत्समय की शक्ति को हमने क्या डिफाइन किया? तत्समय की योग्यता से। तो तत्समय जो है वो काल लब्धि में जाएगा, क्योंकि समय की बात है। तत्समय, वह समय, तत् माने वह और समय, तो समय शब्द कहां जाएगा? काल लब्धि में। और तत्समय की योग्यता, तो योग्यता शब्द कहा जाएगा पुरुषार्थ। जो अपना अभी वर्तमान में जो विषय अपन चला रहे हैं अभी पाद समवाय के अंतर्गत पुरुषार्थ समवाय, तो योग्यता जो शब्द है वो पुरुषार्थ में जाएगा। दो पार्ट अपन के ध्यान से समझना। यहाँ पुरुषार्थ की जो चर्चा अपन कर रहे हैं, यहाँ विकल्प को, चिंतन को पुरुषार्थ नहीं कहा, प्लान बनाने को पुरुषार्थ नहीं कहा, व्रत उपवास नियम संयम को पुरुषार्थ नहीं कहा। माने जो अपन कहते हैं ना कि भाई कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना काम हो जाएगा। माने समथिंग टू डू, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा कि कुछ करना। माने समथिंग टू डू या कुछ अवॉइड करना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा। माने हमारे दिमाग में तो यही होता है कि भैया लॉकडाउन लगा है, सड़क पर जा नहीं सकते, बाहर जाओ तो डंडे पड़ते हैं, घर में बैठे बैठे क्या करें, पूरे दिन टीवी में तो कुछ आता नहीं, वही वही सब चीजें आती है, तो कुछ 3-4 घंटा स्वाध्याय करें, कुछ पढ़े लिखे, पंडित जी की क्लास आती है उस क्लास को सुने, कुछ करे। ये तो पुरुषार्थ है लॉकडाउन के अंदर, नहीं तो फिर क्या पुरुषार्थ है?
ऐसे ही अपन दुकान धंधा व्यापार में लगे और सब घर गृहस्थी के काम में लगे, कुछ 3-4 घंटा स्वाध्याय करे, प्रवचन सुने, क्लास सुने, यही तो पुरुषार्थ है। तो अपने को क्या लगता है कि ये पुरुषार्थ, तो भैया बच्चों को बच्चों की भाषा में ये पुरुषार्थ कहने में आ जाता है कि अच्छी बात है, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो। अकरणात मंद करनत श्रेया, माने कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा, तो इसको पुरुषार्थ कहने में आ जाता है, लेकिन असली पुरुषार्थ नहीं है। जैसे 1 साल के पप्पू को मार्केट ले जाओ, मार्केट समझते हो, मार्केट, मार्केट समझते हो कि नहीं समझते, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाजार। और बाजार का छोटा, मैंने देखो ना, एक होती है बजरिया, छोटा जो होता है उसको कहते हैं बजरिया, गांव का शब्द है बजरिया, और बजरिया का हस्बैंड है वो है बाजार, मैंने बड़ा होता है उसको कहते हैं बाजार। अब छोटे से बच्चे को मैंने पप्पू है 1 साल का, उसको अगर बोलो बाजार चलो, मार्केट चलो, तो उसको समझ में नहीं आएगा मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है। छोटा सा 1 साल का पप्पू और उसको लेके जाना है, तो उसको छोटे से बच्चों को बोलते ऐसे बच्चे की भाषा में, बज्जी चलोगे, पीपी पे चलोगे, पीपी मतलब समझते हो, मैंने जो बाइक होती है पी 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 इस तरह से आवाज आती है ना उसकी हॉर्न की, तो बच्चे को ऐसे ही समझाते हैं, पीपी पे चलोगे, बज्जी चलोगे, मम्म पियोगे। तो ऐसा बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है। अब वही बच्चा बड़ा हो जाए, 20-22 साल का हो जाए, 22 साल का लड़का, और उसकी शादी कर दी गई हो, और 20 साल की बहू हो, और बहू से कहे बज्जी चलोगी, पीपी पे चलोगी। अब 22 साल का लड़का अपनी 20 साल की पत्नी को कहे मम्म पियोगी, तो बताओ क्या होगा, कहाँ पता नहीं किस पागल से शादी हो गई मेरी। तो बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं बनना। बच्चों को भले ही बच्चों की भाषा में समझाया जाए, लेकिन ऐसे ही बच्चे देखो घर घर खेलते हैं, घर घर, घर घर समझते हो, आपने भी खेला होगा बचपन में, घर घर एक जन पापा बन जाता है, एक जन मम्मी बन जाती है, और फिर गुड्डा गुड्डी होते हैं उसकी शादी कराते हैं, 2 जन का इस तरह से होता है। अब वो गुड्डा गुड्डी की शादी के अंदर कोई भोजन बनता नहीं, और नौता पानी करते हैं कि ये पानी हो गया, ये लड्डू हो गए, ये मिठाई हो गई, ये ऐसा हो गया, और इसको खिलाया, इसको करा, सब सब पूरी होती। अब पूरा बच्चे खेलते भी है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी की शादी होती नहीं है, ना कुछ होता है, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बस कल्पना लोक में शादी होती है, और बच्चे फिर वो खेल को भूल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे तो बच्चों के खेल और बच्चों की भाषा में बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन भैया ये तो सर्वज्ञ परमात्मा की शरण में हम हैं। मैंने सारी दुनिया कहती है मंदिर जाते हैं ये पुरुषार्थ है, मस्जिद जाते हैं पुरुषार्थ है, मंदिर मस्जिद जाने को दुनिया पुरुषार्थ कहती है, लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान भी यदि यही कहेंगे कि मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, व्रत उपवास करो, ये पुरुषार्थ है, तो भैया ये पुरुषार्थ नहीं है। मैंने 8 साल के बच्चे की परिभाषा वही हो और केवली भगवान के ज्ञान में भी वही हो, ऐसा नहीं है भैया। योग्यता का नाम पुरुषार्थ है। क्या कहा, योग्यता का नाम पुरुषार्थ है। अब आपको समझ आगे, ये पहला बिंदु तो हो गया अपना मनोविज्ञान। अब अपर नाम, अपर नाम मतलब इसी पुरुषार्थ को समझाने के लिए आपको ग्रंथों में अलग अलग नाम से इस पुरुषार्थ के समझाने के तरीके होते हैं। नाम अलग अलग होने पर भी एकार्थवाची है। आप जब भी ये चर्चा अलग अलग ग्रंथों में आपको दिखाई दे तो तब समझना ये पुरुषार्थ की चर्चा होगी। अब सबसे पहला यहाँ पर अपर नाम में देखिए, पर्याय की शक्ति। क्या क्या लिखा है यहाँ पर, पर्याय की शक्ति। अब पर्याय की शक्ति क्या होती है कि एक समय की पर्याय में जो पुरुषार्थ होता है वो उसकी स्वयं की शक्ति से होता है। एक समय की पर्याय में आपने एक नाम सुना होगा, उत्पाद व्यय द्रव्य। नाम सुना है कि नहीं सुना है, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये नाम सुना होगा आपने, तत्वासूत्र जी का सूत्र है। तो उसमें एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है और एक समय की पर्याय में तत्समय की योग्यता होती है। क्या कहा, एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है और एक समय की पर्याय में तत्समय की योग्यता होती है, इसलिए पुरुषार्थ कहा होगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर पुरुषार्थ कहा होगा, एक समय की पर्याय में ही तत्समय की योग्यता और एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। तो जो पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ कहा होता है, पुरुषार्थ कहा होगा कि जो पुरुषार्थ होगा वो माने तत्समय की जो योग्यता है, योग्यता और जो द्रव्य कहा जा रहा है ना, तो जो तत्समय की योग्यता होती है वो कहा होती है, पर्याय की स्वयं की योग्यता होती है, वो पर्याय में होगा। और तत्समय की योग्यता और द्रव्य जो कहा जा रहा है, स्वभाव में द्रव्य आ जाएगा, द्रव्य है वो भी द्रव्य में, अनंत गुण है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे स्वभाव में, और जो पुरुषार्थ है वो पर्याय के अंदर आएगा। क्या कहा,
द्रव्य के अंदर द्रव्य और जो गुण है वो हो गया स्वभाव के अंदर आ जाएगा, और जो पुरुषार्थ है वो पर्याय के अंदर आएगा। समझ में आ गई बात? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो उत्पाद व्यय हो गई पर्याय, और जो द्रव्य है वो द्रव्य के अंदर आएगा, माने जो स्वभाव है, जो एक रूप रहता है। अब आपको बताते हैं, जैसे शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना होगा? सरल सा प्रश्न है, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ, कौन बताएगा? शक्कर को मीठा करने के लिए कुछ नहीं करना है, कि शक्कर तो स्वभाव से मीठी है, उसको मीठा करने के लिए क्या करना, कि शक्कर स्वभाव से मीठी है, लेकिन एक न्याय का सूत्र है, जो स्वयं नहीं करता उसे कोई नहीं करा सकता। क्या कहा? जो स्वयं नहीं कर सकता उसे कोई नहीं करा सकता, और जो स्वयं करता है उसे कराने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो स्वयं नहीं करता उसे कोई करा नहीं सकता, और जो स्वयं करता है उसे किसी के कराने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे केवल ज्ञान की जिस समय योग्यता आएगी तब ही होगा काम, उसके पहले उसको कोई नहीं करा सकता। क्या कहा? केवल ज्ञान की पर्याय जब होनी होती है तब होगी, इसी प्रकार सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वो जब होनी है तब होगी, उसको पहले ला नहीं सकते, जब उसकी पर्याय होनी है तब होगी। तो इसका मतलब क्या करें? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो भैया भगवान भी नहीं कर पाएंगे, जब तुम्हारी योग्यता आएगी तब होगी। तुम क्या करो कि तेरा कर्तव्य तो ये है, जैसे दूध मीठा कब होगा, कि जब दूध मीठा होने की योग्यता आएगी तब होगा। तो अब क्या करे, बैठे रहे? ऐसा नहीं, तेरा कर्तव्य तो दूध के अंदर शक्कर डालना और इस तरह से चम्मच घुमाना है। अब फिर दूध का नहीं होना या होना, वो तो अरे होगा ही होगा, तो चिंता क्यों करता है? लेकिन तू उसकी चिंता मत कर। तो जिस समय जो पर्याय होनी होती है वो पर्याय की स्वयं की शक्ति से होती है, उस पर्याय को कोई अन्य करने में समर्थ नहीं है, ये पर्याय की शक्ति है। ये पर्याय की शक्ति प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपनी अपनी होती है, इस पर्याय को कोई और करने के लिए समर्थ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं और अपनी अपनी योग्यता से ये पुरुषार्थ होता है, और वो स्वतः होता है, ये अपने पर्याय की शक्ति है, पर्याय की योग्यता है। अब दूध के अंदर आप फिटकरी डालो तो क्या होगा? दूध के अंदर नमक डालो तो क्या होगा? कि जैसा कारण दोगे वैसा ही कार्य होगा। अब आप सोचोगे भी मैंने दूध के अंदर फिटकरी डाली तो फिर कोई बात नहीं, मैं भक्तामर का पाठ करूं, भक्तामर प्रणतमोनि मणि प्रभाना। अब बताओ, भगवान का नाम लेने पर, भक्तामर का नाम देने पर वो मीठा होगा कि नहीं होगा? भाई हमने तो नाम दिया है, हमने तो जाप दी है, हमने तो एक दिन का उपवास किया है। अरे तुम कुछ भी करो, जैसा कारण दोगे वैसा ही कार्य होगा, उसके अलावा और अन्यथा कार्य होने के लिए कोई भी उसको बदल नहीं सकता। तो ये वस्तु का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। तो ऐसा पुरुषार्थ कैसे होता है? तो अपन ने पहला शब्द यहाँ पर देखा, पर्याय की शक्ति, और आगे के जितने भी पॉइंट्स है वो अपन कल देखेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेश्वर।